किसी का हार्ट अगर ख़राब हो जाए तो दूसरे का हार्ट लगा दिया जाता है, किसी का लिवर ख़राब हो जाए तो किसी की किडनी ख़राब हो जाए तो वो ट्रांसप्लांट हो जाती है और उसकी ज़िंदगी सेफ हो जाती है और लंबा जीता है फिर वो। सवाल ये है कि ये जो जान हमारे भीतर है, जो आत्मा जिसको बोलते हैं, जो भी कह लें, जो प्राण निकलता है, क्या उसको भी ढूँढा जा सकता है? क्या वो मिल सकता है कि शरीर में कहाँ रहता है, कैसे निकलता है और जब जाता है तो क्या उसको काबू कर सकते हैं कि जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करके दूसरे में लगा दिया? क्या अगर कोई शरीर पुराना हो रहा हो तो ये पॉसिबल हो पाएगा कभी कि वो जान निकाल कर के नए शरीर में या कुछ भी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ प्रोसीजर हो पाए कि उसको ढूँढा जा सके कि वो कहाँ रहता है, कैसे निकलता है, कैसा दिखता है? उसका ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मुझे लगता है कि कभी न कभी जो हमारा साइंस है उस चीज़ को ढूँढ निकालेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोचें कि आज से 500 साल पहले पीछे चला जाए, हमारे घर का कोई पूर्वज हो, उसको आज की दुनिया में ला कर के आज उसकी आँखें खुले, आज उसको एकदम से आज की दुनिया दिखाई जाए कि आज देखो जी ये प्लेन उड़ जाते हैं, हवाई जहाज़ चलती हैं, रोड पे गाड़ियाँ हमारे घरों में होती हैं, तो एकदम से वो अचंभा कर जाएँगे कि नहीं, नहीं ये कैसे हो गया भाई, ये तो अचंभा हो गया, ये तो एलियन हो गए क्या, मतलब ये क्या चल रहा है? क्योंकि 500 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कि यूँ हवाई जहाज़ उड़ जाएँगे, यूँ किसी के फ़ोन में फ़ोटो यहाँ से वहाँ भेजी जा सकती है, जबकि कोई लिंक नहीं है, बीच में कोई तार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये भी एक मिरेकल सा होगा उस टाइम के हिसाब से अगर सोचें तो, 500 साल पहले जा कर के सोचें तो, है ना? आज के टाइम में अगर वो 500 साल पहले पुराने वाले आँखें खोलें, तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये पॉसिबल हो सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट हो जा रहा है, किडनी वगैरह सारी चीज़ें ट्रांसप्लांट हो जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि साइंस इतनी तरक्की कर जाएगा कि वो इजाद कर पाएगा कि मतलब किसी का शरीर अगर बूढ़ा हो रहा है और सारे ऑर्गन्स थक चुके हैं और वो प्राण निकलने वाला, होता भी यही है ना कि ऑर्गन्स जब थक जाते हैं, बॉडी के सारे पार्ट लगभग एक्सपायर होने को आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब यूज़ मशीनों की तरह। क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि जो मशीनें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, एक टाइम पे चलते वो थक जाती हैं। मशीन ही तो होता है और उसके पार्ट अगर आप चेंज करवा दो तो थोड़ी आयु उनकी बढ़ जाती है। तो ठीक उसी तरीके से आप जितना यूज़ में लेते हैं अपने शरीर के ऑर्गन्स को, जितना खाते हैं उतना टाइम लगता है अंदर पचाने में, तो वो मशीन जितना काम करती है उसी हिसाब से आपको लाइफ भी देती है। तो मुझे लगता है कि अगर कंपैरिजन किया जाए मशीनों से, आधुनिक मशीनों से, कुछ भी मतलब कोई भी ट्यूबवेल हो गया या कोई गाड़ी हो गई या कोई साइकिल हो गई, मतलब जितना यूज़ करोगे उस हिसाब से उसकी लाइफ रहती है। तो ठीक उसी तरीके से आदमी की बॉडी है कि जितना आप यूज़ में ले रहे हो इसको, जितनी बुरी तरीके से यूज़ में ले रहे हो, जितने कम तरीके से यूज़ में ले रहे हो, मतलब कम यूज़ कर रहे हो, उसी हिसाब से जीवन रहता है। आप नोटिस करते हैं कि कोई काम करते इतना मतलब अपने आप को ख़राब कर लेता है कि 35 साल की उम्र में ही बूढ़ा लगने लग जाता है। तो वो यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपने आप को बहुत धकेल दिया चीज़ों में, है ना? तो वो ज़्यादा यूज़ हुआ, वो पहले ख़त्म हो गया। जिसने आराम से सुकून से काम किया, मतलब इत्मीनान से किसी भी काम को किया, तो वो हेल्दी जिया, अच्छा खाया, इत्मीनान से काम किया, मतलब एकदम हड़बड़ी नहीं करी किसी चीज़ में, तो वो अच्छा जिया। उसने अपने आप को लिमिटेड यूज़ किया। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप लंबा जिएँ और ये एक्सपेरिमेंट भी मेरे हिसाब से कामयाब हो जाए डॉक्टरों का अभी अगर कभी कर पाएँ तो, कि जो ये आत्मा है जिसे जान प्राण कहते हैं वो ट्रांसप्लांट हो पाए। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो पाए और मतलब मेरी उम्मीद है कि हो जाएगा। आपको क्या लगता है?